spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the crystal system, classification of crystal and solids. Dear spectators, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको जो क्लासीफाई किया हुआ है वो दो बेसिस पर किया हुआ है, अपॉन यूनिट सेल डायमेंशंस एंड अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्डिंग. Depending upon unit cell dimensions, there are 7 types. Depending upon forces of attraction, there are 4 types of crystalline solids. यूनिट सेल डायमेंशंस के बेस पर जो 7 टाइप्स बनाई गई हैं उनको हम क्रिस्टल सिस्टम का नाम देते हैं. ये जो 7 टाइप्स बनाई गई हैं इनमें कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहली जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं क्यूबिक सिस्टम. सच सिस्टम इन विच all angles are equal and equal to 90 degree, mean alpha, beta and gamma all are equal and equal to 90 degree, and all edges are also equal, mean A is equal to B is equal to C. अगर सारे एजेस भी इक्वल होंगे, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे तो वो कौन सा सिस्टम बनेगा? दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिक सिस्टम. तो क्यूबिक सिस्टम को हम विदड्रॉ करने लगे हैं. ये एक क्यूब बनाएंगे हम. से क्यूबिक सिस्टम के अंदर अगर हम नोट करें, क्यूबिक सिस्टम में ये आपके पास ए हो, ये वाला जो वर्टिकल है ये से आपके पास हो जाए सी हो जाए, ये वाला बी हो जाए, तो ए के सामने हमेशा कौन सा एंगल होता है? अल्फा. बी और सी में अल्फा. तो जितने भी ये तिरछे वाले हैं वो बी होंगे और वर्टिकल होंगे सी. तो बी और सी में कौन सा होगा? बी और सी में एंगल होगा बीटा. तो बी और सी में एंगल होगा, सॉरी बी और सी में होगा, ए के सामने अल्फा है और ये तिरछे वाला बी है, वर्टिकल सी है. तो आपके पास नेक्स्ट वन जो एंगल आ जाएगा वो किसके दरमियान आ जाएगा? बिटवीन ए एंड सी. तो ए और सी में एंगल कौन सा बनेगा? ए और सी में अगर हम एंगल देखना चाहें तो वो होगा बीटा. ए और सी में हमेशा एंगल बनेगा बीटा और ए और बी में कौन सा बनेगा? दैट इज कॉल्ड एज गैमा. तो ए और सी में बीटा है और सी और बी में अल्फा है और वर्टिकल कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एज गैमा. तो ये एंगल हैं सारे. अब उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? उसमें आ जाता है एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है एंड डायमंड है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक सिस्टम. व्हाट इज कॉल्ड एज क्यूबिक सिस्टम? 2 मार्क्स का आ जाता है. आपने उसकी डायमेंशंस लिखनी है, डायग्राम ड्रा करनी है और एग्जाम्पल एटलीस्ट 2 देनी है. दूसरा जो सिस्टम है उसमें आपके पास टेट्रागोनल सिस्टम आ जाता है. टेट्रागोनल सिस्टम में क्या होता है? 2 एजेस आर इक्वल एंड बट थर्ड इज लार्जर. मीन आपके पास 2 एजेस आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू सी. सी उनके बराबर नहीं है. बट ऑल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गैमा आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री. अब इसकी शेप हम किस तरह से ड्रा करेंगे? इसकी शेप ड्रा करने के लिए हम बनाएंगे क्यूब की बजाय थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देंगे. तो इनलार्ज करने पर हम क्या हासिल करेंगे? ये टेट्रागोनल सिस्टम आ जाएगा. बट एंगल सारे कितने होंगे? ऑल एंगल विल बी ऑफ 90. ये ए है, ये बी है और वर्टिकल क्या है? सी है. ए और सी में एंगल कौन सा बनता है? ए और सी, बी के सामने बीटा होता है. ए और सी में कौन सा बनेगा? बीटा एंगल. ए और सी में हमेशा कौन सा बनेगा? बीटा.
और बी और सी में कौन सा बनेगा, ये वाला बी है तो ये भी बी होगा, ये सी है ये भी सी होगा, ये अल्फ़ा होगा बी और सी में। अब उसके बाद आ जाता है ये ए है और ये बी है, क्योंकि ये जितने ऐसे वाले हैं सारे ए होंगे, सारे तिरछे वाले बी होंगे, ये एंगल गैमा होगा। सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री के। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाती हैं, इसमें टिन आ जाता है, इसमें टिन ऑक्साइड आ जाता है, इसमें मैंगनीज ऑक्साइड आ जाता है, एटसेट्रा। ऑल हैव द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रागोनल। अब उसके बाद आ जाता है रंबिक सिस्टम। थर्ड सिस्टम जो है वो रंबिक सिस्टम है। तो रंबिक सिस्टम को किस तरह से लिखेंगे, इस इन विच ऑल एजिस, सारे जो एजिस होते हैं आर अनइक्वल, सारे एजिस अनइक्वल है, मीन ए बराबर नहीं है बी के और बराबर नहीं है सी के। ऑल एजिस आर अनइक्वल बट ऑल एंगल्स आर इक्वल and equal to alpha, beta and gamma and equal to 90 डिग्री। सारे एंगल 90 के हैं, सारे एजेस अनइक्वल हैं। तो इसकी शेप किस तरह से ड्रा करनी है, इसको भी इन लार्ज ही ड्रा करना है, लेकिन ये एजेस थोड़े करीब करीब ले आने हैं। जब करीब करीब ले आओगे तो इसका मकसद क्या है कि आपके पास कोई भी एज इक्वल नहीं होगा। अगर कोई भी एज इक्वल ना हो, से ये ए है, ये वर्टिकल सी होगा तो जितने भी वर्टिकल हैं सारे सी बन जाएंगे। ये ए है तो सारे ऐसे वाले ए होंगे, और ये तिरछे वाले बी है तो सारे तिरछे वाले बी होंगे। अब एंगल किस तरह से ड्रा करेंगे, ए और सी में हमेशा एंगल कौन सा बनेगा, बीटा। बी और सी में कौन सा बनेगा, अल्फा। ए और बी में कौन सा बनेगा, गैमा। सारे एंगल कितने होंगे 90 के। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी आ जा, इसमें एग्जाम्पल आ जाती हैं, रंबिक सल्फर आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, इसमें आपके पास बेरियम सल्फेट आ जाता है, इसमें पोटाशियम सल्फेट आ जाता है। ऑल विल हैव रंबिक शेप। और दूसरा नेम क्या होता है, आर्थोरंबिक शेप। अभी तक इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ एजिस का, एंगल्स का फर्क नहीं है। रंबोहिड्रल और ट्राइगोनल सिस्टम, ऐसा सिस्टम इन विच ऑल एजिस आर इक्वल, ए बी सी आर इक्वल, सारे एजिस इक्वल है। वो तो क्यूबिक में भी होते हैं, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसके अंदर all angles alpha is not equal to beta, is not equal to gamma, is not equal to 90। इसका मतलब है सारे एंगल अनइक्वल हैं और 90 के बराबर भी नहीं है। सारे एंगल कितने होते हैं 90 से 120 के इन बिटवीन, 90 से 120 के इन बिटवीन होते हैं सारे एंगल्स। तो इसकी शेप किस तरह से ड्रा करनी है, क्यूब जैसे बनेगा लेकिन थोड़ा तिरछा। अगर हम तिरछा क्यूब ड्रा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रंबोहिड्रल। तो रंबोहिड्रल सिस्टम में हमने इसको क्यूब को ड्रा करना है लेकिन तिरछे वाला। तो ये अगर आपने ए लिया है, ये ए लिया है तो सारे ऐसे वाले ए ही कहलाएंगे, और ये अगर आप लेते हैं बी तो सारे ऐसे वाले बी कहलाएंगे, और ये अगर वर्टिकल आप ले लेते हो सी तो सारे वर्टिकल क्या कहलाएंगे, सी ही कहलाएंगे। अब सवाल उठा कि कौन कौन से एंगल होंगे, ये वाला एंगल होगा बीटा, ये बी और सी में होगा अल्फा, और ए और बी में होगा गैमा। सारे एंगल कितने हैं 90 से 120 के इन बिटवीन, 90 से 120 के इन बिटवीन। और इसमें जो शेप में कौन कौन सी शेप आ जाती हैं, इसमें NaNO3 आ जाता है, सोडियम नाइट्रेट आ जाता है, इसमें KNO3 आ जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट आ जाता है, इसमें AgNO3 आ जाता है, सिल्वर नाइट्रेट आ जाता है, एटसेट्रा। ऑल विल हैव रंबिक
आर ट्राइगोनल सिस्टम, रंबोहिड्रल आर ट्राइगोनल सिस्टम। तो ये फ़र्क है इसमें, क्यूबिक में और रंबोहिड्रल में एंगल्स का फ़र्क है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है अगला, दैट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सा मीन 6, गोनल मीन कॉर्नर, 6 कॉर्नर वाला सिस्टम। ऐसा सिस्टम इन विच 2 एजेस आर इक्वल एंड थर्ड इज अनइक्वल। थर्ड जो है उनसे बड़ा होगा, ये लार्जर होगा एज, 1 एज विल बी लार्जर एंड 2 एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों गैमा 120 का होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो गैमा विल बी ऑफ 120, इसकी हमने शेप ड्रा करनी है। तो इसके लिए, इसकी शेप ड्रा करने के लिए हमें हेक्सागोन बनानी पड़ेगी। एक हेक्सागोन इधर है, एक हेक्सागोन हम बॉटम पर ड्रा कर देंगे। तो अगर हम इसको इस तरह से ड्रा करें तो हमने फिर क्या करना है, इसको डाउनवर्ड मिला देंगे, इसको अपवर्ड मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको डाउनवर्ड मिला देंगे, इसको अपवर्ड मिला देंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। ये हेक्सागोनल सिस्टम हमने ड्रा किया है, जिसमें ये ए है, ये बी है और वर्टिकल सी होगा। तो वेरएस ए और सी में एंगल कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज बीटा। ए और सी में एंगल कौन सा बनता है, बीटा। बी और सी में कौन सा बनता है, अल्फा। ए और बी में कौन सा बनता है, गैमा। ये इसका इंटरनल एंगल है, अंदरूनी एंगल है। ये जो दोनों एंगल होंगे ये 90 के होंगे, ये भी 90 का होगा और ये 120 का होगा। इसमें 2 एजेस बराबर हैं लेकिन तीसरा अनइक्वल है, वो लार्जर है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी आ जाती हैं, इसमें आइस आ जाता है, इसमें कैडमियम आ जाता है, इसमें जिंक आ जाता है और इसमें ग्रेफाइट आ जाता है। ऑल विल हैव हेक्सागोनल शेप। जिंक, कैडमियम, ग्रेफाइट, ऑल विल। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई one of angle of hexagonal system is of 120 डिग्री। तो हेक्सागोनल सिस्टम का एक एंगल 120 का क्यों होता है, इसका आंसर हम देंगे। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का इंटरनल एंगल मालूम करना हो, इंटरनल एंगल किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मालूम करना हो, उसका फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या होता है, n इंटू n-2 या 180 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय n के। और n क्या होता है, वेर ये इंटरनल एंगल का फार्मूला है। और n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स। क्योंकि हेक्सागोनल सिस्टम में नंबर ऑफ साइड्स 6 होती हैं, इस वजह से हम ये कहते हैं ये 180 इंटू n कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स हैं 6 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 30 इंटू 4, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स 6 होने की वजह से हेक्सागोनल सिस्टम का एक एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का। इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपरों में आता है। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सिस्टम, जिसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है मोनोक्लिनिक सिस्टम। ये मोनोक्लिनिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ऑल एजेस आर अनइक्वल। अनइक्वल एक और में भी थे, रंबोहिड्रल और आर्थोरम्बिक में। फ़र्क क्या होगा, एंगल्स का। इसमें 2 एंगल्स अल्फा एंड गैमा आर इक्वल टू 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। बीटा 90 के बराबर नहीं होता। और बीटा किस किस के दरमियान बनता है, ए और सी के दरमियान। इसकी शेप हमने किस तरह से ड्रा करनी है, इसकी शेप ड्रा करने के लिए हम वर्टिकल ही ड्रा करेंगे।
इसमें से हम कह देते हैं ये ए है, ये बी है और वर्टिकल सी है। अगर इस तरह से रखेंगे तो ए और सी में एंगल कौन सा होता है? इन बिटवीन ए एंड सी देयर विल बी द एंगल ऑफ, इन बिटवीन ए एंड सी देयर विल बी द एंगल ऑफ, ए एंड सी में एंगल होगा बीटा। बी और सी में एंगल कौन सा बनता है? बी और सी में एंगल बनता है अल्फा, और ए और बी में एंगल कौन सा बनता है? दैट इज कॉल्ड एज गैमा। से हम इस तरह से रख लेते हैं, इसको बी की बजाय इसको सी रख लेते हैं, वर्टिकल को अगर हम बी रख लेते हैं। अगर ऐसा कर लें फिर क्या होगा? ए और ये जो आपके पास वर्टिकल है, क्योंकि वर्टिकल बी है, ए और बी में एंगल बनेगा गैमा। बी और सी में कौन सा बनता है? बी और सी में एंगल बनता है, बी और सी में बनेगा अल्फा, और ये ए है, तिरछे वाला सी है, ए और सी में एंगल कौन सा बनेगा? दैट इज कॉल्ड एज बीटा। ये बीटा 90 का नहीं होगा, ये 90 के बराबर नहीं होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर आ जाता है, इसके अलावा इसमें आ जाती है शुगर आ जाती है, और इसमें बोरेक्स आ जाता है। बोरेक्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये सेकंड ईयर में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं मोनोक्लिनिक सिस्टम की। अब उसके बाद आ जाता है लास्ट सिस्टम, उसको हम नाम देते हैं ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एज बराबर नहीं होता, ए बी सी ऑल आर अनइक्वल, कोई भी एज एक दूसरे के बराबर नहीं होता और कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होता। तो कोई भी एंगल ना एक दूसरे के बराबर होगा या ना 90 के बराबर होगा। इसकी शेप्स हम किस तरह से ड्रा करेंगे? इसकी शेप ड्रा करने के लिए हम वही जैसे मोनोक्लिनिक ड्रा किया है वैसे ही ट्राइक्लिनिक, लेकिन उसको तिरछा कर देंगे। अगर तिरछा कर देंगे उसकी शेप्स को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर मिलाया हमने उसको तो ये आपके पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम बन जाता है, जिसमें ये ए है, ये सी है और वर्टिकल क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ए और बी में एंगल कौन सा होता है? ए और बी में गैमा होता है, सी और बी में अल्फा होता है, वेयर एज ए और सी में कौन सा होगा? बीटा होगा। कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। इसमें एग्जाम्पल हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 है, H3BO3 है, दैट इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड। इसमें कॉपर सल्फेट आ जाता है, .5H2O। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम में कोई भी एंगल, कोई भी एज एक दूसरे के बराबर नहीं होता। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट, ये उसकी एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी कर लिया। ज़रा क्लोजली हम व्यू करते हैं। सबसे पहले है मोनोक्लिनिक सिस्टम, उसके बाद है टेट्रागोनल सिस्टम, उसके बाद है आपके पास रंबोहिड्रल या रंबिक और आर्थोरंबिक सिस्टम, उसके बाद है रंबोहिड्रल और ट्राइगोनल सिस्टम या ट्राइगोनल सिस्टम है रंबोहिड्रल और ट्राइगोनल, उसके बाद है हेक्सागोनल सिस्टम, और एंड पे उसका क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एक एंगल 120 का क्यों होता है। और उसके बाद है मोनोक्लिनिक सिस्टम है, और मोनोक्लिनिक सिस्टम के बाद ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। तो ये जो हमने 7 क्लासेस बनाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल डायमेंशंस, और साथ हमने उसके एग्जाम्पल को स्टडी कर लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।